नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम का समय नज़दीक आता जाता रहा है। इसके लिए हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें आपको सामान्य जानकारी का ये आपका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले आपके हिंदी के 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके, और सामान्य ज्ञान का 1 हो चुका है। तो पीछे जाकर आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट इसका पूरा बन चुका है। बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप लोग देख बताइए कि लगभग इतने लोग देख रहे हैं लेकिन लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। इसमें जो है बाबर ने तुगलकमा जो है पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है ना, ठीक है। यह आपका जो है पानीपत का अगर प्रथम युद्ध की बात की जाए तो आपका 12 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है ना। इसमें जो है यह युद्ध जो है 21 अप्रैल को जो है चलाता है, 21 अप्रैल तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय जो है दोपहर को ही हो गया था। ठीक है ना। इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त किया गया था और इसी में वह मारा भी गया था। ठीक है ना। और इसमें जो है बाबर ने इनकी जो है अपनी रचना, इनकी जो है बाबरनामा, इसमें इन्होंने बताया है कि इस युद्ध में लगभग बाबर के जो है 12,000 सैनिक ही प्रयोग में लाए गए थे। ठीक है ना। और उस समय पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जो प्रसिद्ध तोपची थी, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये थे आपके उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों इनके तोपची थे। इन्हीं के जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी युद्ध जीतने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय यह आपका विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टी.ए. अल्काट का नहीं था। बाकी जो है बाल गंगाधर तिलक हो गए, एनी बेसेंट हो गई और सुब्रमण्यम अय्यर जो भी हो, तीनों के तीनों आपके होम रूल लीग से जो है संबंधित है। ठीक है ना। यही होम रूल लीग की अगर बात की जाए तो यह आपका 1915 से लेकर 1916 ईस्वी के मध्य इसकी स्थापना हुई थी, जो है जिसमें पूरे होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की थी। ध्यान रखिएगा, पूरे का जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है ना। और यही मद्रास के होम रूल लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है आपके एनी बेसेंट ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति था। ठीक है ना। और जबकि कर्नल टी.एस. अल्काट का था तो यह आपका मैडम एल.बी. ब्लावस्की ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग जो है मुख्य रूप से अप्रभावित रहे थे। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन यह आपका 7 अगस्त 1905 का प्रारंभ हुआ था और यह बंगाल विभाजन जो है 1905 के विरुद्ध में यह आपका स्वदेशी आंदोलन चला था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इस आंदोलन में क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्त्रों को जो है जलाकर विरोध जताया था और इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग की सक्रियता दिखाई दी, लेकिन इसमें कृषक वर्ग जो है और मुसलमान वर्ग जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कीजिए तो आपकी ये थी एनी बेसेंट थी। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और यह आपकी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के। यही भारतीय महिला की बात की जाए तो आपकी जो सरोजिनी नायडू थी, यह आपकी 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है ना।
यही आपका 1942 का भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व जो है अरुणा आसफ अली ने और सुचेता कृपलानी ने किया था। ये भी महिलाओं से क्वेश्चन जुड़ा संबंधित है तो पूछा जा सकता है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक तो जरूर करते रहिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा की बात की जाए तो यह एक आपका एक खैराती अस्पताल था। ठीक है ना, क्या था? खैराती अस्पताल था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना। इस विभाग की खास बात क्या थी? इस विभाग में मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए तथा विधवाओं के जो है अनाथों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जो है संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यहीं 356 की बात की जाए तो इसमें दिया गया आपका राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जो है जाने की दशा में उपबंध की बात की जाए। 352, 356, 360 तीनों आपका आपातकाल से संबंधित है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार पूछा जाता है। यही 352 की बात करें तो यह आपातकाल की बात करता है और 360 जो है यह आपके वित्तीय आपात की बात करता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है? तो यह है आपका जो है अनुच्छेद 71A के तहत जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता है। ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है? अनुच्छेद 71 फर्स्ट के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ तो उस पर आप लोग ध्यान न दीजिए, हम बोल दे रहे हैं आपको समझ में आएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी आपका 1924 में। ठीक है ना, यह हुई थी कब? 1924 में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। संगठन की इसकी स्थापना हुई थी। इसके पुराने नेता कौन कौन थे? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, इसको योगेश चटर्जी थे, सचिंद्र सान्याल थे। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। तो भारत में जो है बेरोजगारी सबसे अधिक मात्रा में अगर बात की जाए तो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक है। ठीक है ना। इसमें इस बेरोजगारी को देखा जाए तो इस बेरोजगारी का आशय है जो है उत्पादन कार्य में न लगा रहना। ठीक है ना। बेरोजगारी को दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी जो है अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। यही ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करें, इसको जो है कई भागों में बांटा गया है, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी तथा ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है ना। यही संरचनात्मक बेरोजगारी का दीर्घकालीन होती है, जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है या दीर्घकालिक होती है। ठीक है ना। मूलतः भारत में बेरोजगारी का यही स्वरूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो हरित क्रांति में जो है सबसे अधिक प्रभावित फसल होने वाली फसल थी मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है ना। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव मैक्सिकन गेहूं पर पड़ा था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो आपको पता है एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। यही विश्व की अगर बात की जाए तो नॉर्मल बोरलॉग जो थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है
परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, कि परमाणु का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम को यूरेनियम में बदलकर उसका उपयोग किया जाता है, जबकि कैंडियम जो है यह शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियां क्यों हरे दिखती हैं? तो आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके जो है 5-6 से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तियां क्यों हरी दिखाई देती हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, ठीक है ना। हरे वर्ण का जो है प्रतिबिंब रहता है और बचे वर्णों का अवशोषण होता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन इफेक्ट का प्रयोग से यह विकसित किया गया है। तो रमन इफेक्ट के प्रयोग से किसके कौन सा विकसित हुआ है? सही जवाब हो जाएगा धूप के चश्मे का विकास हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धूप के चश्मे का विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो यह बनता है आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है ना। 115 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आपको पता है जल में जो है अस्थायी कठोरता रहती है, इसका मुख्य कारण जो है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी जो है रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, लाल रंग का, ठीक है ना। 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाल रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक है। और यहीं बैगनी रंग की बात की जाए तो ये सबसे कम बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैसिलस थुरिनजियमसिन, ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया, थुरिनजियमसिन का उपयोग होता है। माफ कीजिए उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसका उपयोग जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैविक कीटनाशक के रूप में होता है, जैविक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है। आते हैं अगले पेज पर, अच्छे से क्वेश्चन यहाँ दिखाई देगा तो आप लोग परेशान न हो। क्वेश्चन दिया गया आपका, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? वे अपने शरीर के तापक्रम को जो है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ठीक है ना। इनका जो है टेम्परेचर हमेशा जो है एक सा बना रहता है, ठीक है। यहीं स्तनधारी की बात की जाए तो औसतन इनका टेम्परेचर जो है, जो भी स्तनधारी हैं तो इनका टेम्परेचर औसतन आपका 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया आपका, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ध्यान रखिएगा क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह आपका जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में यह आपका स्थित है। और यहीं राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान जो है की बात की जाए तो ये आपका हैदराबाद में, हैदराबाद ऑप्शन में है ना, तो हैदराबाद में आपके राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना। और बेंगलोर भी दिया है, तो बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर में भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है। और अहमदाबाद भी ऑप्शन में है, तो अहमदाबाद में क्या आंसर है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान की अगर बात की जाए तो ये आपके अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, चाय में जो है मार्फिन नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता। बाकी थीन है, टैनिन है, कैफीन तो सबसे अधिक मात्रा में चाय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है?
तो जो है मसालों का बागान की बात की जाए तो केरल जो है इसे मसालों का बागान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग संलग्नता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लिंग संलग्नता की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर्गन ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी? मोर्गन ने की थी। और कब की थी? 1910 ईस्वी में अमेरिकी जैव वैज्ञानिक थॉमस हार्ट मोर्गन ने जो है ड्रोसोफिल में लिंग संलग्नता की खोज की थी। पूछा जाता है किस में की थी, तो की थी आपके किस में की थी? ड्रोसोफिला में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च में रंग का विकास होता है, यानी चिली जो है इसमें रंग का विकास होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कैप्सेंथिस के कारण होता है। ठीक है ना, कैप्सेंथिस के कारण, थिन के कारण होता है आपका रंग का विकास। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पपीते में प्रचुरता होती है। तो पपीता जो है इसमें जो है विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है ना, पपीते में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें जो है विटामिन B1 भी पाया जाता है, B2 भी पाया जाता है और सी भी विटामिन जो है पपीते में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो जल प्रदूषण की अगर बात की जाए तो इसके निर्धारण के लिए इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा से पता करते हैं कि जो है नदी का जल कितना प्रदूषित है। ठीक है ना, सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग तथा घुली ऑक्सीजन पीएच के मान के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाली इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड होता है। ठीक है ना, सबसे अधिक प्रयोग में यही तो लाया जाता है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा उंगली चलता है तो सबसे अधिक प्रयोग यही लाया जाता है। ठीक है ना, और कुछ इनपुट डिवाइस के नाम भी पूछा जाता है कि ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आप लोग कुछ देख लीजिए, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक वॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, बारकोड रीडर है, OCR है, MICR है, OMR हो गया, किनबाल टैग रीडर हो गया, स्पीच हो गया, आपका लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। वर्तमान में जो है प्रयुक्त होने वाली जो है ये सभी के सभी जो है इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया ना? ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कम से कम इस वीडियो पे 100 से 200 लाइक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 129 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है ना, इसमें है छत्तीसगढ़ राज्य में है जो है, जिसका जो है छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें छत्तीसगढ़ दिया है, तो छत्तीसगढ़ उसके बाद 12 नंबर है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, वही तो हम कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ये नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात आपका 972 है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, इसमें जो है 969 है शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या, यानी बच्चों पर लड़कियों की संख्या 969 है। ठीक है ना, विकल्पों में दिए अनुसार जो है यही आपका छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर प्रदेश में 902 है, पंजाब भी ऑप्शन में है तो पंजाब में 846 है, और हरियाणा की अगर बात की जाए तो सबसे कम हरियाणा में 834 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसका संबंध जो है आपका किससे है? सही जवाब हो जाएगा आपका पादप संरक्षण यानी पौधा बचाव से है, यानी पेड़ बचाव से चिपको आंदोलन संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के चमोली जिलों में
जो है 1973 में जो है शुरू किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर किसानों के बीच कटाई की विरोध हुआ था। इसमें जो है महिलाएं यहाँ की जो थी जो है पेड़ से जाकर चिपक गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो संतृप्त क्षेत्र की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहीं आपका जैव विविधता दिवस भी पूछा जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। इस कोई बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो आपको पता है जो है नृत्य से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चरकुला नृत्य जो है यह है आपका जो है ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है ना, ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। ठीक है ना, यह जो है एक घड़ा नृत्य होता है, यानी यहाँ महिलाएं जो है सर के ऊपर घड़ा रखकर यहाँ पर नृत्य करती हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो कल्याण का प्रकाशन जो है आपका कहाँ से होता है? गोरखपुर से होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ से होता है कल्याण का प्रकाशन? गोरखपुर से होता है, गीता प्रेस के द्वारा। ठीक है ना, 1927 में किया गया था यह। और आपका प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद जो है पोद्दार पत्रिका के जो है ये संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन से फसल का उत्तर प्रदेश जो है इसमें से सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है ना, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल एवं दूसरे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा चावल के उत्पादन। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसके लिए सॉरी हम बोलते हैं। यहाँ पर नहीं दिया गया है, बात को ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो आलू के उत्पादन में भी अग्रणी है, गन्ना के उत्पादन में भी है, गेहूं के उत्पादन में है, लेकिन चावल के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, न कि पहले स्थान पर। ठीक है ना, चावल की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका, माफ कीजिएगा थोड़ी आवाज आ रही है डिस्टर्बेंस के लिए। क्वेश्चन है आपका, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। तो धौलपुर पावर परियोजना जो है यह है आपका गैस पर आधारित परियोजना है। ठीक है ना, किस पर आधारित परियोजना है? गैस पर आधारित परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो कौन से आयोग ने लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है लोकपाल की स्थापना का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी से होगा 136 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। और यह बना था 1967 ईस्वी में जो है इसका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम थे। ठीक है ना, गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, न्याय दर्शन के। यही कणाद की बात की जाए तो ये आपके वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। एक कपिल की बात की जाए तो ये आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। और महर्षि गौतम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये न्याय सूत्र या न्याय दर्शन के जो है आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 138 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो
1957 में इसकी स्थापना जो हुई थी। वर्तमान में जो है 27 यूरोपीय सदस्य राष्ट्रों का संगठन विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन, यानी इसमें 27 देश शामिल है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यही यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 राष्ट्रों ने जनवरी 2002 से एकीकृत मुद्रा यूरो को अपना लिया था। ठीक, इसके 12 राष्ट्रों ने जो है अपनी मुद्रा जो है यूरो बना ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता कौन से आंदोलन के बाद जो है विख्यात हो गए थे? सही जवाब हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको मिली थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 140 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान कौन सा है? ठीक है ना। तो सबसे निकट स्थान की बात की जाए समुद्र तल से, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव है, ठीक है ना। कौन सा स्थान है? उत्तरी ध्रुव है, जो कि आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट है, ठीक है ना। पृथ्वी आपको पता है ध्रुव पर चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि चिपटी होने के कारण न्यूनतम हो जाती है। और जबकि भूमध्य रेखा की बात की जाए तो वो आपका उभार है, वहां पर वो आपके सबसे दूर होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो कुनैन आपको पता है यह आपके सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सिनकोना की छाल से जो है कुनैन प्राप्त होती है और इसमें मलेरिया की दवा बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है ना। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह से वर्जित कर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे ही हम लोग सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो विजयनगर की अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय ने जो है बहमनियों से गोवा छीना था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको पता है जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थी? यानी कौन है जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका संसद के द्वारा होता है। बहुत लोग इसमें जो है राष्ट्रपति लगा देते हैं, लेकिन जो है न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाना संसद का काम है, ना कि राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो है अनुच्छेद 124 के अनुसार होता है, ठीक है ना। जो है अनुच्छेद 124 के जो है अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है ना। कब से होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपनी पहली बैठक जब होगी उस तिथि से 5 वर्ष तक जो है पंचायत का कार्यकाल रहता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह है आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण एवं सत्यापन के लिए सिजियान 21, ध्यान रखिएगा, सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो नाम से ही पता लग रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चीन ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको पता है 67वां जो है दादा साहब फिल्म पुरस्कार किसे मिला था?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत को दिया गया था। ठीक है ना, किसे दिया था? रजनीकांत को दिया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो कोंकण शक्ति जो है किन दो देशों के बीच होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन के बीच जो है कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया, वह किस देश की नागरिक है? ठीक है ना, तो यह है आपके, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपकी, यह रूस के नागरिक। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट 2 के 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिया गया है, तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए और आपको वहाँ हर वीडियो का नोटिफिकेशन और जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ रहेगा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।